अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आसानी से एलईडी बैकलाइट टेस्टर कैसे बना सकते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होंगे और इसकी सर्किट डायग्राम भी मैं आपको बताता हूं। बहुत इजी है और सिर्फ इसमें दो कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं और ये बड़े कमाल की चीज़ है। जिन दोस्तों को अक्सर एलईडी बैकलाइट टेस्ट करनी होती है और उनके पास कोई प्रोफेशनल टूल जैसे एलईडी बैकलाइट टेस्टर मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं, वो नहीं है तो वो खुद से ये टेस्टर बना सकते हैं। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये एक एलईडी बैकलाइट टेस्टर है। ये मैंने खुद बनाया है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसे कैसे इजीली बना सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है क्योंकि अक्सर ये हमारे इस्तेमाल में आती रहती है। इसमें दोस्तों एक आपको रेजिस्टेंस चाहिए, एक आपको ब्रिज चाहिए, रेक्टिफायर ब्रिज, और इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये इसमें एक एडिशनल कॉइल लगी हुई है, एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये ऑलरेडी सर्किट था मॉनिटर की पावर सप्लाई का, तो मैंने इसे कट करके जो फालतू इसके कंपोनेंट थे वो मैंने निकाल दिए जो मुझे नहीं चाहिए थे। तो कॉइल को मैंने रहने दिया क्योंकि ये सही है और रेजिस्टेंस मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मेरा एलईडी बैकलाइट टेस्टर बन गया है। इसमें कोई ख़र्चा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पुराने सर्किट से मिल जाएंगी। एक रेजिस्टेंस ही सिर्फ आपको शायद मार्केट से लेनी पड़े। तो इसके ज़रिए मैं आपको एलईडी भी चेक करके दिखाता हूँ। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक प्रोफेशनल टूल एलईडी बैकलाइट टेस्टर काम करता है। ये बड़े कमाल की चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसको हमने डिज़ाइन कैसे करना है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत इजी है, आप दोस्त खुद से इसको जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और इसमें कोई कास्ट नहीं आती आपकी। एक हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगी जो कि यूँ समझ लें 1K से 10K तक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने यूज़ की है वो 10K की है और इसमें ख़ास ख्याल रखा जाए कि 5 वाट की होना ज़रूरी है। वैसे तो 2 वाट की भी काम चल जाएगा, लेकिन 5 वाट लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि सारा लोड इसी पे आना है। जी, इसके अलावा सर्किट मैं आपको बता देता हूँ। एक हमें रेक्टिफायर ब्रिज चाहिए, ये भी आपको ओल्ड सप्लाई से मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मॉनिटर की कुछ पावर सप्लाईज मेरे पास रखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देनी है AC220। ये हमारा जो हो गया AC220 हो गया, लाइन हो गई हमारी, और ये हमारा जो हो गया ब्रिज हो गई। ब्रिज के ऊपर जो है लिखा होता है, ये मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर भी जो है ये सेंटर में AC का सिंबल बना हुआ है और प्लस और माइनस जो है साइडों पे लिखा हुआ है। तो जस्ट इतना सा सर्किट है और इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने 220 दे देने हैं और यहाँ से ये वाली हमने जो मैंने रेजिस्टेंस बताई है आपको, ये हमने इसके सीरीज़ में लगा देनी है और इसको ब्रिज के साथ जोड़ देना है। और ब्रिज से जो आगे हमारी आउटपुट निकलेगी वो हमने जो है अपनी बैक लाइट के लिए बैक लाइट चेक करने के लिए हमने वो यूज़ करनी है। इतना सा सर्किट है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, शौक़ से इसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो इसमें आप एडिशनल जो चीज़ें
ऐड करना चाहें, इसमें आप ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। और इसमें जी आप एलईडी लाइट लगा सकते हैं। जब हम इसे पावर ऑन करेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि पावर ऑन हो गया। और इसमें आप डिस्प्ले मीटर अगर अलग से ऐड करना चाहें, क्योंकि हम इसे 220 एसी दे रहे हैं तो आउटपुट पे भी हमें 220 एसी ही मिलेंगे, और सॉरी 220 ही मिलेंगे, लेकिन डीसी होके मिलेंगे। अगर आपका जो डिस्प्ले मीटर है वो 220 डीसी शो करवाता है तो आप डिस्प्ले मीटर भी अलग से लगा सकते हैं और इसको किसी बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने इसमें लगाई हुई हैं। ये एक पावर सप्लाई है जी, मॉनिटर की पावर सप्लाई है। अगर देखें तो ये वाला सेक्शन मैंने कट किया हुआ है, ये ब्रिज लगी हुई है इसके ऊपर, और बाकी सारे कंपोनेंट अगर आप उतार दें एक ब्रिज आपके काम आएगी। अगर ये जैक यूज़ करना चाहें आउटपुट के लिए ये भी कर सकते हैं। बाकी इसमें एक रेजिस्टेंस ही जस्ट आपको ऐड करनी होती है। इसी तरह की एक और सप्लाई भी पड़ी हुई है जी मेरे पास, ये देखें बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे मैंने कट की है, उसके साथ मिलती जुलती है। कॉइल है, ब्रिज है, बाकी चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं होती, निकाल दें। इसको भी कट करके लगा सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से आप अगर लगाना चाहें तो डायरेक्टली आप वायर्स डायरेक्टली इसे भी निकाल लें, इसको भी अलग कर लें, तो डायरेक्टली आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाता है। तो ये है जी, मैं इसको अब कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसमें जो लोग पहले ऑलरेडी एलईडी बैकलाइट टेस्ट करते हैं उनको तो आइडिया होगा कि हमने कैसे करना होता है। जो लोग न्यू हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसमें जो भी लोड होगा यहाँ पे हमें 220 मिल रहे होंगे, क्योंकि एसी सप्लाई देनी है हमने। यहाँ पे डीसी हमें 220 मिलेंगे। जो हम लोड पे जैसे ही हम अपनी प्रॉब्स कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो लोड होगा वो कंज्यूम होगा, बाकी जो है ये रेजिस्टेंस बर्दाश्त करेगी। ये रेजिस्टेंस हीट होगी अगर आप ज़्यादा देर लोड ज़्यादा है, ज़्यादा देर यूज़ करते हैं। लेकिन अमूमन जो है इसका एलईडी बैकलाइट का लोड इतना नहीं होता। तो एलईडी बैकलाइट टेस्टर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एलईडी बैकलाइट्स का फॉल्ट हो, कोई एलईडी शॉर्ट हो जाती है, हमारा पैनल ऑन नहीं हो रहा होता। तो इस किस्म के केसेस में फिर हमें जो है बैकलाइट टेस्ट करना पड़ती है। ये मैं आपको जी मीटर पे चेक करवाता हूँ, क्योंकि हमने 220 यूज़ किए हुए हैं, तो लिहाजा मैं मीटर को जो है 600 की रेंज पे रख रहा हूँ। इसकी जो इस मीटर पे मैक्सिमम रेंज है 600 डीसी, इस पे रख रहा हूँ जी मैं इसे। और मैं फ़िलहाल इसे मीटर पे पहले कनेक्ट कर रहा हूँ इसकी वायर्स को। ये दोस्तों मार्केट में अगर आप ये लेंगे तो तकरीबन ये 1500 मिनिमम 1500 है, और 1500 से ऊपर ऊपर ये आपको मिलेगा। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो देख लें, आपके इस पे 15 रुपए की कास्ट आएगी सिर्फ। ये देखें जी, ये 230 वोल्ट इस वक्त मुझे डीसी मिल रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर मैंने कोई एलईडी टेस्ट करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मीटर पे नज़र रखिएगा, ये कुछ एलईडीज़ हैं सिंपल, ये मैं इस पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जितनी एलईडीज़ यहाँ पे सीरीज़ में लगी होंगी उतना ही करंट कंज्यूम होगा, बाकी करंट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बर्दाश्त करेगी। ये देखें मीटर पे देखें 21, ये इस वक्त इस पे ना 7 एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं। इसका मतलब है 3 वोल्ट की एक एलईडी है, 7 एलईडीज़ ग्लो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 या तो हो सकता है 2 पॉइंट समथिंग की हो,
तो ये अक्सर ऐसे फिर शो करता है। ये है जी हमारे पास एलईडी बैक लाइट्स हैं जो कि इसमें हम यूज़ करते हैं मॉनिटर वगैरह में, मॉनिटर सीसीएफएल में। सीसीएफएल को अगर हमने चेंज करना होता है एलईडी के साथ तो फिर हम ये लगा देते हैं। तो इसकी भी मैं एक स्ट्रिप चेक करता हूँ। ये जस्ट टेस्टर है, ये आप जहन में रखिएगा। इससे अब आपने ये नहीं मेजर करना कि ये एलईडी को ब्राइट कितना कर रहा है, ठीक है। ये जस्ट एक टेस्टर है, तो इसको मैं एज ए टेस्टर ही यूज़ कर रहा हूँ। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी एलईडी सारी ग्लो कर रही हैं या नहीं कर रही। कोई ख़राब है तो वो भी हमें नज़र आ जाता होता है। ये देखें जी, मीटर पे देखें तो तकरीबन 7 वोल्ट जो हैं वो ले रही है, और ये मेरी पूरी स्ट्रिप रोशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें सारी एलईडीज़ ठीक हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। अक्सर जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन हैं उनके पास तो ऑलरेडी प्रोफेशनल टूल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टूल्स यूज़ नहीं करते। ये एक पैनल है मेरे पास एलईडी वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एलईडी वाला पैनल है, इसके आगे पैनल टूट गया था, वो निकला हुआ है, लेकिन इसका जो बैक लाइट वाला पोर्शन होता है पीछे, वो इसका बैक लाइट वाली जो एलईडी है जो इसको पीछे रोशन करती है, वो इस पे अवेलेबल है। तो इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ का आपने ख्याल करना है, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट एसी हैं, तो ख्याल करना है कहीं आप इसको हाथ ही ना लगा दें, तो आपको जो है अच्छा खासा इस पर झटका लगेगा। पीछे 220 वोल्ट एसी हैं और आगे 220 वोल्ट जो है डीसी हो रहे हैं। ये देखें जी, ये पैनल जो है ग्लो हो गया, और मीटर पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो 28 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये पैनल बड़ा प्यारा, पीछे से बैक लाइट इसकी पूरी ग्लो कर रही है। इसकी जो बैक लाइट है वो असल में ना एक इस साइड पे एक स्ट्रिप लगी हुई है, सिर्फ यही एलईडी स्ट्रिप है जो मैंने आपको अभी स्ट्रिप्स दिखाई थी। इस किस्म की एक ही एलईडी स्ट्रिप है, क्योंकि 24 इंच का पैनल है और इसकी एक ही एलईडी है, लेकिन उस पर जो है पोर्शन बने हुए हैं, 4 पोर्शन बने हुए हैं तकरीबन। जब सारे ग्लो करते हैं तो ये पूरी रिफ्लेक्शन के साथ जो है पीछे से ये वाइट हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब ये टेस्टिंग मैंने आपको करके दिखा दी। इस वक्त जो बड़े पैनल्स होते हैं उनमें जो बैक लाइट स्ट्रिप्स लगी होती हैं वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इस किस्म का केस आया तो फ्यूचर में मैं ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि हमने कैसे जो है उसको चेक करना होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि आपकी बैक लाइट की वजह से जो है आपका पैनल ऑन नहीं हो रहा होता, जबकि कार्ड आपका सही काम कर रहा होता है, ग्राफिक्स आपके बन रही होती हैं, लेकिन बैक लाइट ऑन ना होने की वजह से आपका कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा जी दोस्तों, ये जो है आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो मेन फंक्शन है वो रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस आपने हैवी वाट लगानी है क्योंकि ये गर्म होती है। बाकी कुछ लगाएं ना लगाएं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल वैसे ही आपने बनानी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे दोस्तों को पसंद आई होगी, और जो टेक्नीशियन हजरात हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये अनमोल तोहफ़ा है, जो 1500 बचाने के लिए 15 रुपये खर्च करके ये बना सकते हैं। और अपना प्रोजेक्ट बनाने में वैसे ही बंदा काफ़ी खुशी महसूस करता है। जब कोई प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। तो इसके बारे में अगर कोई भी आपका कमेंट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। इसकी थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल मेन जो इसका काम था वो मैंने आपको बता दिया, और इसका सबसे ज़्यादा लोड इस पे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है कैसे नहीं है। बहरहाल ये इतना ही है। आप लोग डिज़ाइन करें इसे, और फिर भी कोई मसला हो ये सारी वीडियो देखने के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं मुझसे, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।